आइए ध्यान दीजिएगा, कल जो बताए थे उसके आगे हम आपको लेकर चलते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, विद्युतीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव एवं विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक। इसमें दो चीज निकालना था, एक विद्युतीय विभव और एक विद्युतीय तीव्रता। हम लोग अभी विभव को निकाल रहे थे, जब विभव को निकाल लेंगे इसके बाद तीव्रता को निकालेंगे। तो आपका टॉपिक यही था कि विद्युतीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव एवं विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक। विभव का फॉर्मूला निकालने के लिए हम कल एक फिगर आपको दिखाए थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण कैसे हम लोग विद्युतीय विभव निकालते हैं। उस फिगर को फिर आज दोहरा रहे हैं और आप ध्यान से इसको देखिएगा। पर विद्युतीय द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव का मतलब हो गया एक निकाय, ऐसा निकाय जो दो आवेशों से मिलकर बना हो। दो आवेशों में दोनों आवेशों का परिमाण समान हो, परंतु एक का मान माइनस हो और एक का मान प्लस हो, इसी को विद्युतीय द्विध्रुव बोलते हैं। और कल बताया था कि दोनों आवेशों के बीच की टोटल दूरी आपका 12 होता है। इसका मध्य बिंदु O ले लेंगे तो ये 12 दो भागों में बढ़ जाएगा, तो यहाँ से धनात्मक आवेश की दूरी L और यहाँ से ऋणात्मक आवेश की भी दूरी L। फिर आपको बताया था कि ये विद्युतीय द्विध्रुव या द्विध्रुवीय अक्ष के मध्य बिंदु O से थीटा कोण बनाते हुए r दूरी पर हम बताए थे कि एक बिंदु P स्थित है। इसके बाद फिर कह रहे थे कि हमको द्विध्रुव के कारण P बिंदु पर विद्युतीय विभव का व्यंजक ज्ञात करना है, फॉर्मूला निकालना है। इसलिए दोनों ध्रुवों के कारण, प्लस आवेश के कारण भी और माइनस आवेश के कारण भी, दोनों के कारण निकालना है। तो विभव का फॉर्मूला होता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, वो आवेश जिसके कारण विभव निकालना है, और बाटा में उस आवेश से उस बिंदु के बीच की दूरी, और माइनस Q से भी P की दूरी हमको निकालना पड़ेगा और प्लस Q से भी P की दूरी हमको निकालना पड़ेगा। ये दोनों आवेशों से P की दूरी हमको निकालनी पड़ेगी, माइनस Q से P और प्लस Q से P। हम बताए थे कि इसको S माने थे और इसको N माने थे। माइनस Q से P क्या की दूरी SP था और प्लस Q से P बिंदु की दूरी कितना माने थे NP। वही फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 प्लस Q, तो प्लस Q बटा में आवेश से उस बिंदु की दूरी, तो बटा में क्या हो जाएगा NP। एक हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q, अब बटा में माइनस Q से उस बिंदु की दूरी कितनी है SP। Q बटा में R होता है फॉर्मूला। R का मतलब उस आवेश से उस बिंदु की दूरी, जिस बिंदु पर विभव का मान निकालना है। तो हम इसी दोनों के मान को निकालने के लिए, NP और SP के मान को निकालने के लिए ज्योमेट्रिकल कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर खींचे थे ज्यामितीय संरचना के आधार पर, और दो चीजों का मान हम कल निकाले हैं, एक NP का भी मान निकाले हैं और SP का भी मान निकाले हैं। NP और SP ये दोनों का मान हमारा निकल चुका है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, फिर आपको बताए थे कि अब क्या करेंगे, इस OP रेखा को नीचे की ओर बढ़ाएंगे और नीचे की ओर बढ़ाकर S से इस पर लंब डाले थे, S से इस पर लंब डाले थे ST, और N से OP पर लंब डाले थे आपका NK। ये एक कोण थीटा तो बताया था कि ये भी कोण थीटा होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण का मान समान होता है, और ये कोण अल्फा और इस कोण को माने थे बीटा। चार वो ट्रायंगल लिए थे, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, टोटल PST, और चौथा लिए थे PKN। ये आपका, इसकी मदद से कल हम दो चीजों का मान निकाल चुके हैं, एक NP का मान निकाल चुके हैं और एक SP का मान निकाल चुके हैं। NP का जो मान हम निकाले थे, उस NP के मान में आया था आपका R माइनस L cos थीटा, और SP का जो मान था, उस SP के मान में आया था R प्लस L cos थीटा। ये आपका इक्वेशन नंबर था 3 और ये आपका इक्वेशन नंबर था 4। ये हम कल दो का मान निकाल चुके हैं, यानी कि ऋणात्मक आवेश से P बिंदु की दूरी और धनात्मक आवेश से P बिंदु की दूरी, NP और SP दोनों का मान निकल चुका है। अतः अब ध्यान दीजिएगा, P बिंदु पर हमको यहां से देखना है, यहां से P बिंदु पर, अतः द्विध्रुव के कारण P बिंदु पर कुल विद्युतीय विभव द्विध्रुव के कारण, दो आवेश के कारण, माइनस Q के कारण और प्लस Q के कारण, एक आवेश के कारण हम किसी बिंदु पर विभव निकाल चुके हैं। ये Q आवेश है, यहाँ से R दूरी पर ये P बिंदु है, तो विभव निकाल चुके हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0,
वो आवेश बटा में आवेश से उस बिंदु की बीच की दूरी। हमको यहाँ पे एक नहीं दो आवेशों का कारण निकालना है, तो कुल विभव V इज इक्वल टू लिखेंगे वी एन फॉर एन बिंदु पर उपस्थित आवेश के कारण, अब प्लस वी एस फॉर एस बिंदु पर उपस्थित आवेश के कारण पी बिंदु पर विभव, या V1 और V2 भी इसको आप लिख सकते हैं। आइए V इज इक्वल टू एन बिंदु पर उपस्थित आवेश के कारण P पर विभव का मान क्या हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट भी इसको पढ़ा जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एन बिंदु पर कितना आवेश है प्लस Q बटा में इस आवेश से उस बिंदु की दूरी कितनी है NP प्लस एस बिंदु पर उपस्थित आवेश के कारण, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एस बिंदु पर कैसा आवेश है माइनस Q बटा में आवेश से उस बिंदु की बीच की दूरी क्या हो जाएगा SP। V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में NP प्लस माइनस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में SP। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम आगे ले चल रहे हैं। यहां से क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, इस फिगर को मिटा दें। क्या कॉमन निकालेंगे, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 दोनों में है, Q इसमें भी है और Q इसमें भी है, तो इसको कॉमन निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इनटू Q इसमें से कॉमन निकालेंगे, इसमें बच जाएगा 1/NP माइनस इसमें आपका बच जाएगा 1/SP। V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q या Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू 1/NP का वैल्यू आया हुआ है R माइनस L cos थीटा, R माइनस L cos थीटा माइनस SP का वैल्यू आया है R प्लस L cos थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, V इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू एलसीएम लीजिए R माइनस L cos थीटा इनटू R प्लस L cos थीटा। अब इसको बटा पा के घटाव बना दीजिए, R माइनस L cos थीटा से R माइनस L cos थीटा कैंसिल, तो क्या बचा R प्लस L cos थीटा बच गया, ये माइनस हो गया, प्लस से ये प्लस कैंसिल, तो कितना बचा R माइनस L cos थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, V इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू R प्लस L cos थीटा माइनस R माइनस माइनस प्लस L cos थीटा, गुना कर दिए, माइनस का अंदर का चिन्ह बदल जाता है तो ये प्लस हो गया, बटा में A प्लस B इंटू A माइनस B किसका फॉर्मूला होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस B इंटू A माइनस B, ये प्लस R और माइनस R ये कैंसिल, तो V इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू L cos थीटा और L cos थीटा 2L cos थीटा बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। V इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q इनटू 2L इनटू cos थीटा बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें। अब चलिए यहाँ है कोई दिक्कत इसमें, NP SP का मान रखे हैं, बटा पर घटाव इसको सिंपल बना दिए हैं, माइनस माइनस कैंसिल, तब प्लस वाला को लिख दिए, प्लस प्लस कैंसिल, तो ये माइनस वाला को लिख दिए, ये हो गया
माइनस चिन्ह हटे, अंदर गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर ए स्क्वायर का हो गया, माइनस बी के जगह पे एल कोस थीटा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 एल कोस थीटा 12 कोस थीटा बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 कर दिए और क्यू और 2l को गुना कर दिए, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का, P बराबर Q गुना 2l, इसलिए फॉर्मूला पर लाने के लिए Q और 2l को एक जगह लिख दिए, इनटू cos थीटा बाई ये बटा में जो था r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब यहां ध्यान दीजिएगा आगे, V इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q गुना 2l के जगह पे क्या लिख सकते हैं, P cos थीटा बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब यहां ध्यान दीजिएगा इक्वेशन नंबर 5, जहां विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर फॉर्मूला आपका हो गया Q गुना 2l। P बराबर फॉर्मूला होता है Q इंटू 2l, इसलिए Q इंटू 2l, इसके जगह पे हम क्या लिखे हुए हैं, P लिखे हुए हैं, इंटू हो गया ये cos थीटा बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसको याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यदि r वेरी वेरी ग्रेटर देन l हो तो जो बड़ा होता है उसी का मान लिया जाता है। एल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा पद को नगण्य मानने पर v बराबर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 P cos थीटा बटा में r का मान l से बड़ा हो, एल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा टर्म्स कैन बी नेग्लेक्टेड, इस पद को एल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को नेग्लेक्ट कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि r का मान l से क्या है, बड़ा है। l क्या था, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, मध्य बिंदु से एक आवेश की दूरी, और r जो था ये P की दूरी था, r का मान l के मान से यहाँ क्या है, ये बड़ा है, इसलिए जिसका मान बड़ा है उसी को लेंगे। तो P cos थीटा बटा में आपका सिर्फ बचेगा, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो सिर्फ क्या बच जाएगा, r का स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। नीचे लिखेंगे समीकरण 6, विद्युतीय द्विध्रुव के कारण विद्युतीय विभव का व्यंजक है। समीकरण 6, विद्युतीय द्विध्रुव के कारण माने माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युतीय विभव का व्यंजक है, जिसका मान है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 P cos थीटा बटा में r का स्क्वायर। 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, अचर है, जिसका मान होता है 9 गुना 10 के पावर 9। P को बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, P माने P पॉइंट नहीं है, ये P क्या है, Q गुना 2l के जगह पे लिखाया है, और Q गुना 2l बराबर P को क्या बोलते हैं, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। ये P जो है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण है, इसका मान बराबर होगा हमेशा Q गुना 2l के cos थीटा, P बिंदु का द्विध्रुवीय अक्ष के साथ बना कोण, और बटा में मध्य बिंदु से P की दूरी का बटा में क्या हो जाएगा, स्क्वायर, r का स्क्वायर। इसके बाद इसमें दो टर्म है, उसको देखेंगे। अब आइए ध्यान दीजिएगा, हम लोग तो अभी द्विध्रुव के कारण विभव का फॉर्मूला हम लोग निकाल चुके हैं। V बराबर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 P cos थीटा बटा में r का स्क्वायर। आपको यही फिगर दिखाई दे यहाँ पे, ये दो आवेश है, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। यहाँ से थीटा कोण बनाते हुए r दूरी पर आपका ये बिंदु P स्थित था, ये मध्य बिंदु वो था, यहाँ से दोनों की दूरी L और L थी, यहाँ से P की दूरी क्या थी, R थी। तो इसको माइनस Q के कारण P और प्लस Q के कारण P, ये दोनों को मिला दिए थे, तो द्विध्रुव के कारण P बिंदु पर विभव का फॉर्मूला निकल गया 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 P cos थीटा बटा में r का स्क्वायर। जैसा कि अभी बताए हैं, ये अचर है, P को ये P बिंदु नहीं बोलेंगे, P है द्विध्रुव आघूर्ण, क्योंकि ये Q गुना 2l के जगह पे लिखा हुआ है। थीटा क्या है,
O से P को मिलाने वाली रेखा द्विध्रुवीय अक्ष से जो रेखा ये गई है, ये द्विध्रुवीय अक्ष के साथ कितना का कोण बनाती है, वो थीटा है, बटा में r स्क्वायर क्या है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से P बिंदु जहां पे विभव निकालना था द्विध्रुव के कारण, उस बिंदु के बीच की क्या है दूरी है, उसका r का स्क्वायर है। अब ये कुछ प्रमुख पद में, इसमें दो पद है, एक को बोलते हैं अक्षीय स्थिति, एक को बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। केस नंबर फर्स्ट, पहला अक्षीय स्थिति क्या है, अक्षीय स्थिति इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। जब बिंदु P द्विध्रुवीय अक्ष पर स्थित हो तो इस स्थिति को अक्षीय स्थिति एक्सियल पोजीशन कहा जाता है, अक्षीय स्थिति कहा जाता है। इस स्थिति में जो थीटा है वह कितना डिग्री बनता है, 0 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, अक्षीय और निरक्षीय। अक्षीय करेंगे जब P बिंदु ये विद्युतीय द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित है। द्विध्रुवीय अक्ष किसको बोलते हैं, -q और +q को मिलाने वाली रेखा पर। जब ये P बिंदु इस रेखा पर ही स्थित होगा, तो इस रेखा पर कब आएगा, जब यहां से नीचे डाउन होते हुए आएगा तब। और जब इस रेखा पर ही आ जाएगा तो ये जो O से P पर ये थीटा कोण बनाते हुए गया था, ये जैसे जैसे नीचे की ओर ये आएगा वैसे वैसे कोण का मान क्या होगा, घटेगा। एक बार कोलिनियर हो जाएगा, संरेखीय इसी रेखा पर हो जाएगा, तो थीटा का मान कितना बन जाएगा, 0 डिग्री। तब आपका हो जाएगा समीकरण 6 से द्विध्रुव के कारण क्या विभव निकाले हैं, V बराबर कैसा स्थिति में हम निकाल रहे हैं, अक्षीय में, एक्सियल में, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P cos थीटा कितना डिग्री डालेंगे, 0 डिग्री, बटा में r का स्क्वायर। cos 0 डिग्री का मान होता है 1, तो अक्षीय स्थिति में विभव का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटा में r का स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 अचर है, P को विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है, r मध्य बिंदु O से P बिंदु के बीच की दूरी के, बटा में r का स्क्वायर। यह अक्षीय स्थिति में विद्युतीय विभव का फॉर्मूला निकला। दूसरा जो है वो है निरक्षीय। निरक्षीय पोजीशन क्या है, ध्यान दीजिए, केस नंबर 2, केस नंबर 2 निरक्षीय स्थिति इक्विटोरियल पोजीशन इसको बोलते हैं, इक्विटोरियल पोजीशन। क्या है निरक्षीय स्थिति, जब बिंदु P द्विध्रुवीय अक्ष को लंबवत समद्विभाजित, जब बिंदु P द्विध्रुवीय अक्ष को लंबवत समद्विभाजित करे तो इस स्थिति को निरक्षीय स्थिति कहा जाता है, निरक्षीय स्थिति कहा जाता है। इस स्थिति में थीटा कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। करेंगे जब ये बिंदु P, अभी बताए थे कि अक्षीय में ये कहां आ जाएगा, इसके अक्ष पर। जब इसके अक्ष पर आ जाएगा ये कोण का मान बन जाएगा कितना डिग्री, 0 डिग्री। अब करेंगे नहीं, जब ये बिंदु P ये -q और +q से जो मिलकर द्विध्रुव बना है, इसको लंबवत समद्विभाजित करे P बिंदु r दूरी पर, तब कोण कितना डिग्री बनाएगा, ये 90 डिग्री का बना देगा। तब जब कोण 90 डिग्री बनेगा तो समीकरण 6 से V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P cos थीटा 90 डिग्री बटा में r का स्क्वायर। ये कैसा पोजीशन है आपका, ये निरक्षीय है, V निरक्षीय, इसलिए V निरक्षीय बराबर ये क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P cos 90 डिग्री बटा में r का स्क्वायर। cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, 0 में P से गुणा करेंगे 0, 0 में 1 से गुणा करेंगे 0, 0 में कोई भी चीज से भाग लगेंगे मान क्या आएगा, 0। तो निरक्षीय स्थिति में विभव का मान क्या आ गया, 0।
याद रखेंगे आज के बाद कि विद्युतीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर 1/4πε0 P cos थीटा बटा में R का स्क्वायर। अब इसमें दो पोजीशन है, एक को बोलते हैं अक्षीय और एक को बोलते हैं निरक्षीय। अक्षीय स्थिति कब होगा? जब P बिंदु द्विध्रुवीय अक्ष पर होगा, यानी कि ये P बिंदु यहां से नीचे घटते घटते P पर आ जाएगा तो कोण 0 डिग्री। तो पूछेगा कि अक्षीय में कितना डिग्री का कोण बनेगा? तो अक्षीय में कोण हमेशा 0 डिग्री का बनेगा। और जब इसमें थीटा का मान 0 डिग्री रखेंगे तो अक्षीय में विद्युतीय विभव का मान होता है द्विध्रुव के कारण 1/4πε0 cos 0 डिग्री का मान एक में P से गुना करेंगे तो P आएगा P बटा में R का स्क्वायर। अब कहेगा कि निरक्षीय स्थिति क्या है? तो निरक्षीय स्थिति में ये P बिंदु द्विध्रुव को लंबवत समद्विभाजित, सम माने बराबर, द्वि माने दो, विभाजित माने बांटना, इसको दो भागों में बांटता है तो यही L और L हो जाता है। तब कोण निरक्षीय में कितना डिग्री का बनता है? तो 90 डिग्री का। और जब इसमें 90 डिग्री डालेंगे तो cos 90 डिग्री का मान होता है 0। तो निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण विभव का मान 0 होता है। अक्षीय में P बटा में R स्क्वायर और द्विध्रुव के कारण विभव 1/4πε0 P cos थीटा बटा R स्क्वायर, ये मेन फॉर्मूला हुआ। अब द्विध्रुव के कारण विभव में दो स्थिति, अक्षीय और निरक्षीय। अक्षीय में कोण 0 डिग्री तो फॉर्मूला आ जाएगा 1/4πε0 P बटा R स्क्वायर। निरक्षीय में कोण 90 डिग्री तो फॉर्मूला हो जाएगा V का मान 0। ये क्वेश्चन भी पूछता है ऑब्जेक्टिव। इन निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण विद्युतीय विभव का मान होता है तो हमेशा याद रखिएगा V बराबर 0 होता है। बस आज इतना ही, आगे फिर हम लोग कल देखेंगे।